believe in aliens, sir? And there is a definitely. There is no evidence for alien life on Earth. Take a look at this viral video from La Junta in southeastern Colorado. Strongest evidence yet of life. Planet 124 light years away could be home to life. We are not alone in the universe. क्या एलियंस ने हमारी पूरी पृथ्वी को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है? क्या वो हम इंसानों पर नजर रखे हुए हैं, या जिन्हें हम भगवान मानते हैं, क्या वो यही हायर इंटेलिजेंस एलियंस हैं जो हमारी हर एक एक्टिविटी को देख तो पा रहे हैं, लेकिन वो हम इंसानों से किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन नहीं रखना चाहते? दोस्तों, आपको बता दें कि ये सारे के सारे दावे बिल्कुल सच हैं, जो कि अमेरिका के कॉस्मोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट एवी लोएब ने किए हैं। लेकिन आखिर किन सबूतों के आधार पर साइंटिस्ट इन्हें क्लेम कर रहे हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। The mummified mystery behind an otherworldly claim. Prove the bodies are about 1,000 years old. 2 small mummified specimens were shown. कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 में, जब न्यूयॉर्क शहर में रात के अंधेरे में अचानक से एक एक करके लोगों के डस्टबिन्स गायब होना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग मोहल्ले के लोग इस रहस्यमयी घटना से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पुलिस को रिपोर्ट करने लगते हैं। अब उसी दौरान दूसरी तरफ कुछ लोग रात के काले आसमान में यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स के दिखने की रिपोर्ट्स भी क्लेम करने लगे, जिसके बाद यही लोग न्यूज मीडिया में आकर अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को पूरी दुनिया के सामने पब्लिकली शेयर करने लगे। I saw this huge boomerang-shaped craft flying towards me. I just started crying. It was in the middle of the night, and I just remember waking up. I just saw this large head hovering over top of me. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Is Earth really the only planet with life, or is something else out there? जिसके बाद लोगों ने इन दोनों ही घटनाओं को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया और सभी ये मान चुके थे कि हो ना हो जरूर एलियंस ही इन डस्टबिन्स को गायब कर रहे हैं। ये नैरेटिव इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन ने इसी को लेकर एक फेमस ड्राइंग भी पब्लिश की, जिसमें साफ साफ ये देखा जा सकता है कि एलियंस रात के अंधेरे में पृथ्वी से डस्टबिन्स उठाकर भाग रहे हैं। अब उसी समय अमेरिका के लॉस एलमॉस में उस दौर के कुछ जीनियस साइंटिस्ट साथ में बैठकर लंच कर रहे थे और ब्रह्मांड भर के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे कि तभी उनमें से एक साइंटिस्ट की नजर उसी ड्राइंग पर पड़ी, जिसने एकदम से उनके दिमाग में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसके जवाब को ढूंढने में आने वाले कई दशकों तक टॉप जीनियस साइंटिस्ट अपनी नींदें गंवाएंगे। ये साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके तहत दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना था, उसके चीफ आर्किटेक्ट और नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी। और उनके दिमाग में उस दिन जो सिंपल सा सवाल आया था वो था कि अगर हमारा यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है और यहाँ पर करोड़ों स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो मैथमेटिकली और कॉमन सेंस वाइज हमारे जैसे जीवित और इंटेलिजेंट लाइफ यूनिवर्स में भरी पड़ी होनी चाहिए। एलियंस का होना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि कॉमन होना चाहिए। और इसी बात पर एनरिको फर्मी ने अपना सबसे आइकॉनिक क्वेश्चन पूछा कि आखिर इस पूरे यूनिवर्स में एलियंस हैं कहाँ और आखिर ये हमें दिखाई क्यों नहीं देते। दरअसल ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था जो फर्मी ने वहाँ मौजूद सभी साइंटिस्टों से पूछा था, क्योंकि जरा आप सोचिए, हम लाइफ को बहुत ही स्पेशल समझते हैं, लेकिन जिन एलिमेंट से हम बने हुए हैं, क्या वो एलिमेंट्स सच में इस पूरे यूनिवर्स में बहुत ही रेयर हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी पृथ्वी सूरज से बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर है, जिसे गोल्डीलॉक जोन कहते हैं, जो लाइफ के जन्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ यही नहीं, नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से आज हमें ये पता चलता है कि हर 5 में से एक स्टार ऐसा है जिसका एक प्लैनेट बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह गोल्डीलॉक जोन में है, यानी कि वहाँ पर भी लाइफ होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब जरा इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये आपका दिमाग घुमा देगा। हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी में 400 करोड़ सितारे हैं और सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज हैं। अब इसमें टाइम डायमेंशन को भी जोड़कर देखते हैं, जो है 13.8 अरब साल, जितने समय से यूनिवर्स यहाँ पर मौजूद है। अब आप ही सोचिए कि इतने सारे सितारों में इतने लंबे समय से क्या हम ही इतने स्पेशल हैं कि हम इकलौते इंटेलिजेंट जीव होंगे। हमारी पृथ्वी बस 4.5 अरब साल ही पुरानी
पुरानी है। हमारी पृथ्वी में पहला लिविंग सेल बना था 3.7 अरब साल पहले, 390 मिलियन सालों पहले ही सबसे पहला जीव पानी से निकलकर जमीन पर चलने लगा था। डायनासोर्स जो हमें बहुत ही प्राचीन जीव लगते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ 250 मिलियन साल ही पुराने हैं और 65 मिलियन सालों पहले तो वो विलुप्त भी हो गए। और हम इंसान तो बस 3 लाख साल पहले ही इस पृथ्वी पर जन्मे हैं। कुछ 10 से 12 हजार साल पहले ही हमने खेती बाड़ी करना शुरू किया और 200 सालों पहले ही हमने पहला कंप्यूटर और इंजन बनाया। और आज हम जुपिटर प्लैनेट के चांद यूरोपा में अपने रोबोट्स भेज रहे हैं जो वहाँ पर बर्फ के समुद्र में खुदाई करके गहरे पानी में एलियन लाइफ की खोज करेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इंटेलिजेंट लाइफ का एडवांसमेंट एकदम एक्सपोनेंशियल लेवल पर होता है। जैसे कि पिछले 100 सालों में हमने वो एडवांसमेंट हासिल कर लिया है जो पिछले 1000 सालों में भी नहीं हुआ, और पिछले 200 सालों में हमने वो अचीव कर लिया है जो पिछले 5000 सालों में भी नहीं हो पाया। और हमें इस पृथ्वी पर जन्म लिए हुए सिर्फ 3.7 मिलियन साल ही हुए हैं, लेकिन ब्रह्मांड तो 13.8 बिलियन साल पुराना है। अब मान लो जहाँ हर 5 में से एक प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में है, वहाँ पर लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट सुपर कॉमन है और अरबों खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर किसी पृथ्वी जैसे ग्रह पर लाइफ हमसे थोड़ी ही और पुरानी हुई तो मान लो वो बस ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 300 मिलियन साल ही पुरानी हुई, तो पृथ्वी पर लगभग 300 मिलियन सालों में पानी से पहला जीव निकलकर हम जैसा सुपर इंटेलिजेंट जीव बन गया। हम जैसा सुपर इंटेलिजेंट जीव सिर्फ 200 सालों में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कहां से कहां पहुंच गया। हम 300 मिलियन सालों बाद कहां पर होंगे, और जहां पर भी हम होंगे, क्यों ये नहीं हो सकता कि कोई और जीव इस अनगिनत और असीमित ब्रह्मांड में ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुका है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आखिर वो जीव कैसा होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप धार्मिक किताबों में भी देखोगे तो कई अलग अलग धर्मों की किताबों में, जैसे कि भगवत गीता, बाइबल और कुरान, इन सभी किताबों में भी इसी ओर इशारा किया गया है कि हमसे कोई और पावरफुल बीइंग, जिन्हें हम भगवान, गॉड या अल्लाह कहते हैं, वो हम पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर टेस्ट करने के लिए भेजा है और सबका हिसाब अंत में होने वाला है। कहीं जिन्हें हम भगवान कहते हैं, क्या वो यही एडवांस एलियंस तो नहीं है जो हमारी दुनिया पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन वो हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। अब अगर वो सिविलाइजेशन मान लो हमसे 100 मिलियन साल ज्यादा एडवांस है और वो अपने आप को हमसे छुपाए रखना चाहती है, तो डेफिनेटली अपनी मौजूदगी को हम जैसे जीवों से छिपाना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।